साइंस एकेडमी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें कुछ पॉइंट है जो हम लोग नोट करके रखे हुए हैं पहले से, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड इन ए वैक्यूम एट द ओरिजिन O। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज q है, पॉइंट चार्ज q है, वह मूल बिंदु O पे रखा गया है। इफ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज q एट द पॉइंट P, और एक दूसरा कोई पॉइंट चार्ज है q जो कि बिंदु P पे रखा गया है, इनके मध्य r दूरी है। इनके मध्य कितनी दूरी है? r दूरी है। कहा where OP is equal to r। यहाँ पे देखिए फिगर ड्रॉ किया गया है। Let us consider a point charge q placed in a vacuum। कहाँ पे है ये? वैक्यूम में है। और एक दूसरा पॉइंट चार्ज q है जो कि पॉइंट P पे रखा गया है। इनके मध्य कितनी डिस्टेंस है? r मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे E is equal to 4 pi epsilon naught q upon r square। क्वेश्चन नंबर 1, if we use यूनिट वेक्टर। अब हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे, तो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r होगा। ठीक है, वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे E था, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा r कैप। तो वेक्टर E r कैप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर r कैप हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि E इज इक्वल टू f अपॉन q होता है, इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्सिव करेंगे। तो अगर अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्सिव करेंगे तो Q1 और Q2 की क्या हो जाएगा? मल्टीपल के हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। कहा कि द चार्ज Q आल्सो एक्सर्ट, जो चार्ज हमारा Q था वो क्या है? आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इस पे क्या करता है? बराबर और विपरीत बल आवेश लगता है ऑन द चार्ज Q। किस पे? Q चार्ज पे। कहा कि जो स्मॉल q आवेश है वह कैपिटल Q आवेश पे अपोजिट चार्ज लगता है और इक्वल चार्ज लगता है। इसलिए इसमें कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द चार्ज Q एंड Q कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए इंटरेक्शंस बिटवीन चार्ज Q स्मॉल q एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q इज वाइस वर्सा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपिटल Q भी उसी प्रकार कार्य करता है। कहा कि इसमें जो स्मॉल q है वह कैपिटल Q पर आवेश तो लगाता है लेकिन विपरीत लगाता है और समान लगाता है। इसी प्रकार इसका वाइस वर्सा भी है कि जो कैपिटल Q आवेश है वह स्मॉल q आवेश पे तो आवेश तो लगाता है, इक्वल लगाता है, लेकिन इसके अपोजिट चार्ज लगते हैं। ध्यान दीजिए, कहा इफ वी डिनोट द पोजीशंस ऑफ चार्ज q स्मॉल q बाय द वेक्टर r, if we experiences the force F is equal to change q charge q multiplied by the electric field E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द लोकेशन ऑफ q। तो जानते हैं हम कि E इज इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन q। इसलिए वेक्टर F क्या होगा? E और q का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए यहाँ पे वेक्टर F क्या होगा? E और q का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।